एवरीवन, तो आइए आज आप सभी के साथ में फिर से डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस बिहार सुपर टेट का क्या होगा और एग्जाम कब तक होगी और कब तक होगा बहाली। सारे बात हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो जिससे पहले इन्फॉर्मेशन जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर बिहार सुपर टेट हो या आप बीपीएससी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर, जो भी यहाँ पे तैयारी होगी या सीटेट तैयारी कर, सबका आपको नोट्स के साथ आपको वीडियो मिलता है हर रोज़। तो आप चैनल से बन जाइए। आपको यहाँ पर बिहार सुपर टेट जो होगा, सबसे बड़ी बात कि बिहार सुपर टेट जो होगा बीपीएससी के माध्यम से, उसके लिए यहाँ पर जो बीपीएससी या दरोगा के लिए बैच चलाते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होता है। जो भी आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी या जो भी आपको मिलता है यहाँ से, यहाँ के एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन मिलता है। तो ज़रूर आप वहाँ से जाकर करिए, चैनल से बन जाए, आपको हर रोज़ कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, किसी को भी आप एक सब्सक्राइबर्स अगर आप करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को, मैंने हजारों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर मुझे किसी से एक बात सीखने को मिल रही है तो उसमें बुराई क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सिलेबस और एग्जाम कब तक होगी और कब तक होगी बहाली, क्योंकि आज तो केस चला गया है आपको पटना तक की। आपको पूरी तरह से बातें हम करेंगे यहाँ पर सारा चीज़। ठीक है, तो सिलेबस की बातें करेंगे। तो जहाँ तक सिलेबस की निकल के आ रही है कि बीपीएससी जो सिलेबस लेगी वो जीके जीएस के साथ, करंट अफेयर के साथ, मतलब कह सकते हैं कि बीपीएससी जिस तरह पीटी एग्जाम लेती है उसी तरह एग्जाम होगी। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इतना बोल दिया गया है कि आपको जो है, आपको बीपीएससी में जो आपको पिछले बार बीपीएससी के माध्यम से टीचर का जो एग्ज़ाम लिया गया था हेड मास्टर का, उसी तरह इस बार भी आपको पैटर्न रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि आपको 50% था आपको क्या, जीके जीएस के साथ करंट अफेयर। ये सब चीज़ ऐसा पढ़ने का चीज़ है जो आप कभी भी कितनों पढ़ेंगे तो आपको कम ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़, लेकिन इसी में लेवल होता है। जैसे आप बीपीएससी एग्जाम देते हैं तो उसका लेवल जो होता है हाई होता है। आप कहीं भी पढ़ के जाइए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अलग रहता है, तो वो वही बच्चे बना कर आते हैं जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। लेकिन यहाँ क्या रहेगा वो अभी क्लियर नहीं किया गया किस तरह से होगा, तो एग्जाम होने के बाद ही होगी। लेकिन एग्जाम कब तक होगा, क्या बहाली इस बार हो पाएगा या सरकार केस जाके अटका देंगे, ये सारे बातें हमको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरी वीडियो को फुल वॉचिंग करिए, यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग बातें करेंगे एग्जाम कब तक होगी। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं कि एग्जाम कब तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है, आप फ्री पढ़ता है फ्री पढ़िए, आपको पूरी मस्त किसी से दो बातें सीखने को मिले तो ज़रूर सीखिए। तो कहते हैं बीपीएससी हो या एसएससी हो या दरोगा हो या रेलवे या सीटेट हो या बिहार टेट, तो देखिए यहाँ पर बिहार टेट जो भी लेने बीपीएससी के माध्यम से, तो सिलेबस एक तरह से जिक्र कर दिया गया कि ऐसा ऐसा सिलेबस होगा, इसीलिए आपको सारा चीज़ पढ़ना होगा। एक तरह से आप सोचिए कि जैसे बीपीएससी की एग्जाम देते थे, दरोगा देते थे, रेलवे देते थे, उसी तरह आपको आपके पढ़ के एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि आखिर हमें किस चीज़ को जल्दी से पकड़ना है। तो जल्दी से पकड़ने के लिए आप एक लूसेंट लीजिए, उसको पढ़ने की आदत डालिए। सबसे पहले तो बच्चों को आदत नहीं है ये सब पढ़ने का, एक लूसेंट लीजिए, उसको पढ़िए, धीरे धीरे रीडिंग दीजिए। इसी के साथ आपको एनसीईआरटी बुक का निचोड़ पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम का क्वालिफाई का आपको हो सकता है, वरना बहुत दिक्कत होगी बच्चों का। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम के लिए अभी देखिए आपको 10 दिन के अंदर, हमें जहाँ तक लगता है ये 10 मई तक आपको पूरी तरह से सारे बात क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो एग्ज़ाम जो हमें लगता है आपको सीटेट के बाद ही लिया जाएगा ज़्यादातर, अभी तक कोई क्लियर नहीं किया, लेकिन 10 मई को बोला जा रहा है कि सारी चीज़ क्लियर कर देंगे जो जैसा रहेगा। अभी तक पूरी चीज़ कन्फ्यूजन में डाल के रखा है सारा चीज़। ठीक है, इसी तक जो ये बहाली वाली बातें हैं, बहाली कब तक होगा, तो देखिए जहाँ तक हमें लगती है कि ये बहाली अटकाने वाली बात हो रही है। ठीक है, सरकार खुद ही फैसले में फंसते जा रहे हैं, उससे भी अभी तक पूरी क्लियर कुछ नहीं हो रही है कि आखिर क्या है, क्योंकि उस बीपीएससी के जो माध्यम से ले रहे हैं, बीपीएससी को भी पूरी जानकारी इसमें क्या है तह तक नहीं है कि उससे सिलेबस जैसे सीडीपी हुआ, पेडागोजी, ये सब का एक अपना मतलब सबका लेने का होता है। तो इसको समझने के लिए खुद ही अपने तरीक़ों से फंस रहे हैं। कभी बोलते हैं कि जीके जीएस बस लेंगे, कभी बोलते हैं हेड मास्टर वाले, तो हेड मास्टर वाले में तो सीडीपी भी था, अभी इसका जिक्र नहीं किया कि सीडीपी नहीं लेंगे। तो ये कोई बात नहीं, खुद ही फंस रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब तक क्लियर नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना फिक्स हो गया आपको जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस रहेगा। करंट अफेयर जितना जल्दी हो सके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए कठिन होगा। जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि एग्ज़ाम जो होगी आप लोग का लेवल का होगा, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़िए, आप एनसीईआरटी का बुक्स को हम पढ़वाते हैं, बुक्स की लाइनिंग पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, तो वही लाइनिंग बाय लाइनिंग हम करवाते हैं। आप जाकर मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं इसी के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको एग्ज़ाम की ना कोई डेट फिक्स कही गई है,
ना सिलेबस अभी 100% फिक्स किया गया है, तो आपको लेकिन इतना कर दिया गया कि जीके जीएस आपको जीके जीएस रहेगा, इसीलिए आपको पढ़ना स्टार्ट कर देने बाद सीडीपी तो आप लोगों जो सीटेट पास किए होंगे थोड़ा बहुत आता ही होगा, थोड़ा बहुत हम एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए सिद्धांत को देखेंगे, सिद्धांत वाली बात थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमको लगता है कि आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन